ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बहुला चौथ की 2 व्रत कथाएं। पूर्ण लाभ के लिए सभी भक्तों को व्रत कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। जो भक्त किसी भी कारणवश व्रत ना कर पाते हों उन्हें अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए ताकि उन्हें पूजा का लाभ प्राप्त हो सके। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्यों पर आ रहे संकट और विपदा का नाश हो जाता है, सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा उन पर सदा ही बनी रहती है। आइए भगवान श्री गणेश और बहुला माता का ध्यान करके आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो गजानन महाराज की जय, भगवान श्री गणेश की जय, बहुला माता की जय। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नाम की एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा भी था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में जब भी देर हो जाती तो उसका बछड़ा बड़ा ही व्याकुल हो उठता। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफी दूर तक निकल आई। जंगल से वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ पहुंचा। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करते हुए कहने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से लेकर शाम हो गई उसकी राह देख रहा है। वह भूखा और प्यासा है। अपने बच्चे को दूध पिलाकर वह जल्द ही वापस आ जाएगी। कृपया कर मुझे जाने दें। जब मैं वापस आ जाऊंगी तब आप अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर तनिक भी विश्वास न था कि वह वापस आएगी। उसने कहा, यदि तुम वापस ना आई तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेते हुए सिंहराज को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह वापस जरूर ही आएगी। शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची। बछड़ा दौड़कर माँ से गले जा लगा। बछड़े को दूध पिलाया, खूब उसे प्यार किया, दुलार किया। उसके बाद अपने वचन के बद्धत से वह सिंहराज के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने सामने बहुला को देखकर शेर हैरान हो गया। बहुला के वचन के सामने वह अति ही प्रसन्न होते हुए उसे अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया। बहुला अपने सामने श्री कृष्ण भगवान को देखकर अति ही प्रसन्न हुई। वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उसके मन में सदा ही इच्छा रहती थी कि वह भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहने लगे कि अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी भी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा करने वाले सभी भक्तों को धन एवं संतान के सुख की प्राप्ति होगी। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, बहुला माता की जय। एक गांव में माँ और बेटा रहा करते थे। बेटा गायों को चरा करके अपने घर का जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी का व्रत करती। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को अर्पण करती, एक भगवान श्री गणेश को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक लड्डू वह अपने बेटे को खिलाती और स्वयं एक वह ग्रहण करती। इसी प्रकार सदा ही उसका नियम बना हुआ था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की बेटी को सिखा दी कि तू तो इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमे का लड्डू बनाकर बांटती फिरती है, तुझे तो सिर्फ इतनी मेहनत के बाद भी एक ही लड्डू देती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आकर माँ से कहने लगा, माँ ठंडी रोटी खाकर मुझसे गायें अब चराई नहीं जाती हैं। चौथ माता का व्रत को तुम छोड़ दो। माँ कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारी सुख शांति समृद्धि के लिए ही चौथ माता के व्रत को करती हूँ, इसलिए इस व्रत को छोड़ना उचित नहीं है। बेटे ने कहा, मैं प्रदेश चला जाऊँगा। तब माता कहने लगी, बेटा यह चौथ माता के आखे की कहानी सुने हुए गेहूँ के कुछ दाने हैं, इन्हें अपने पास रख लो। यदि तुम पर कोई संकट आ जाए तब चौथ माता का नाम लेकर के इन्हें फोड़ देना, तुम्हारा संकट उसी समय टल जाएगा। लड़का जब प्रदेश जाने लगा
तब रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता तब दिखलाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें को हाथ में लेकर चौथ माता भगवान श्री गणेश का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से ही रास्ता निकल आया। लड़का पार हो गया। आगे चला तो घना जंगल आया। कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। उसने पुनः चौथ माता का ध्यान करते हुए पूर्ण दिए हुए और रास्ता मिल गया। आगे चलते चलते एक नगरी में वह जा पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया विलाप कर रही है। लड़के ने कहा, हे माई, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया कहने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है और कल अहाव में उसकी ही बलि दी जाएगी। तब लड़के ने कहा, तुम घबराओ मत, अपने बेटी की जगह मुझे भेज देना, बस तुम मुझे भरपेट भोजन करवा देना। बुढ़िया ने उस लड़के को भरपेट भोजन करवाया और अपने बेटे के स्थान पर उसे ही सुला दिया। राजा के सैनिक जब आए तब उस लड़के को अहाव में चुनने लगे। चौथ माता के आंखें पुरकर वह जल का कलश भरकर बैठ गया और भगवान श्री गणेश का ध्यान किया। हे चौथ माता, गणेश जी भगवान मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव 1 दिन में ही उस दिन पक गया। जानते ही राजा आश्चर्यचकित हुआ और स्वयं ही अहाव को देखने आ पहुंचा। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि कलश उतारो। सैनिक जब कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने तब उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और जीवित कैसे बच गए? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको अहाव के लिए चुना गया था। मेरी माता चौथ माता का व्रत करती है। उन्हीं की कृपा से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। राजा को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उसने घोड़े मंगवाए, खुद एक पर बैठा और दूसरे घोड़े को बांध कर उस पर उस लड़के को बैठाया। कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के की श्रद्धा और भक्ति तो पूरी सच्ची थी। आंखें खोल कर कहा, हे चौथ माता, अब तक तो मेरी रक्षा करी, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा से बंध गई। राजा ने तब कहा कि तुम्हारी चौथ माता सच्ची है और फिर राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उस लड़के के साथ संपन्न करा दिया। साथ ही बहुत सारा धन संपदा देकर विदा किया। लड़का जब गांव पहुंचा तो गांव के लोग कहने लगे, माई, तेरा बेटा तो बहू लेकर आया है, साथ ही बहुत सारे गहने और उपहार भी लेकर आया है। बुढ़िया माई अति ही प्रसन्न हुई। लड़का माँ के पैरों में गिरकर कहने लगा, हे माता, यह सब तो तेरी चौथ माता की ही कृपा से हुआ है। विनायक जी की कृपा से मेरा जीवन आज सफल हो गया। सारी नगरी में तब कहलवा दिया गया कि सभी चौथ विनायक जी के व्रत को करेंगे। हे चौथ माता, जिस प्रकार से आपने उस लड़के के प्राणों की रक्षा करी, वैसे ही सबकी रक्षा करना। जो इस कथा को कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं और मुकारा भरने वाले हैं, सभी पर आप सदा ही प्रसन्न होना और उन पर कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। भगवान श्री गणेश की जय।